ये जो योग होते हैं, ये टाइम स्लॉट्स होती हैं। ये टाइम स्लॉट्स इंसान को जहां पे बनाने का काम करती हैं, वहां इंसान को गिरा भी सकती हैं। इस वक्त ये जो धन शक्ति योग बन रहा है ना, ये धन शक्ति योग जो है ये फाइनेंशियल एक्सटेसी तो लेके आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये हैसल्स भी लेके आ रहा है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि इस धन शक्ति योग के जेर असर जिन 3 बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टार्स का मैं जिक्र करूंगा, उन लोगों को सबसे पहले जरूरत है अपने आप को अल्लाह के करीब रखने की, अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपनी ह्यूमैनिटी और अपनी जो है वो अखलाकी कदरों को बिल्कुल किसी सूरत में पामाल नहीं करना, वरना नुकसान होगा। और अगर ये आप करने में कामयाब हो गए तो आपको इतना पैसा मिल जाएगा कि आपकी जिंदगी बहुत सुकून से कट जाएगी, ये ज़हन में रखिएगा। लेकिन इस वक्त पॉजिटिविटी, कनेक्टिविटी और ह्यूमैनिटी, इसका दामन नहीं छोड़ना। मैं बार बार ये अर्ज कर रहा हूं कि ये मार्स और वीनस जब इकट्ठे होते हैं तो ये इम्पैक्ट करते हैं और बड़ा खतरनाक इम्पैक्ट भी करते हैं, लेकिन बहुत बड़ी पावर भी आपको दे देते हैं। वीनस जब स्ट्रांग होता है तो रिलेशंस में बिट्रेयल्स भी ले आता है। वीनस जब स्ट्रांग होता है तो पैसे तो बहुत ले आता है, लेकिन आपकी लस्ट की पीक भी बहुत बढ़ा देता है। फिर ऐसी सूरत में जब बहुत ज्यादा पैसे आते हैं तो फिर इंसान नेगेटिविटी की तरफ जरूर जाता है। ऐसी सूरत में बहुत कुछ ये देखा गया है कि पहली शादियां छोड़ के इंसान दूसरी शादियों की तरफ जाता है, और इन कंजक्शंस में अगर वो अपने लॉयल रिश्तों को ठुकरा के किसी और जगह जाएगा तो वहां से भी उसको बिट्रेयल्स ही मिलती हैं। ये बात ज़हन में रखिएगा। क्योंकि इस वक्त ये धन शक्ति योग है तो इस वक्त पैसे का इस्तेमाल बेदरेग होगा। लोगों को खरीदा, ईमान को खरीदना, चीजों को मतलब मैनिपुलेशन के चांसेस भी हैं, लेकिन पैसा बेइंतहा आ रहा है, पैसा बहुत ज्यादा मार्केट में आ रहा है, पैसा खर्च भी बहुत हो रहा है, पैसा मिल भी बहुत रहा है, लेकिन पैसे का यूज क्या है, यू हैव टू डिफाइन। अल्लाह ने आपको जो है वो तरक्की दी है, अल्लाह ने आपको मौका दिया है, यूटिलाइज इट विद केयर एंड विद ह्यूमैनिटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, ये जो कायनात है इसमें बहुत से राज हैं। कायनात का निज़ाम इतना आसान नहीं है कि सबकी समझ में आ जाए और इतना मुश्किल नहीं है कि किसी की भी समझ में ना आए। कायनात का निज़ाम अल्लाह ने इंसान की बेटरमेंट के लिए, इंसान की मदद के लिए बनाया है। जिस तरह ये रोशनी हमारे अंधेरों को दूर करने का बायस बनती है, इसी तरह ये एनर्जी हमें सोचने समझने की सलाहियत देती है, आगे बढ़ने का हौसला देती है। बहुत सारे सियारे जिनकी एनर्जी से हम ना वाकिफ हैं, लेकिन उनकी एनर्जी हमारे ऊपर असरअंदाज हो रही होती है। हमें सूरज समझ आता है, उसकी रोशनी है, हमें यह समझ आता है कि सूरज से विटामिन डी मिलती है, हमें चांद समझ आता है कि वो इमोशनल जो है वो चीज़ों को हील करने का बायस बनता है, आपके जो है वो मेंटल डिजीजेस को, मेंटल डिसऑर्डर्स को जो है वो प्रोवोक करने का बायस बनता है। हमें जमीन की ग्रेविटी समझ आती है, लेकिन हमें बाकी चीजें समझ नहीं आती। लेकिन ये पूरा निजाम, जिस तरह अल्लाह ने कायनात की कोई चीज बगैर किसी पर्पस के, बगैर किसी मकसद के, बगैर किसी फायदे के नहीं बनाई है, इसी तरह ये निजाम जो है ये इंसान की बेहतरी का बायस बनता है। और इस वक्त हम जो बात करने जा रहे हैं वो धन शक्ति योग। धन कहते हैं पैसे को, शक्ति कहते हैं ताकत, फाइनेंशियल पावर योग। अब ये योग होते क्या हैं? हम बड़े मुश्किल लफ्ज, टेक्निकल जॉर्गन्स बोल जाते हैं बाद का, जो हम लोगों को समझ नहीं आते। एस्ट्रोलॉजी के कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जिसमें वेस्टर्न है, वैदिक है। तो वैदिक स्कूल में हमने इनके कुछ नाम रखे हुए हैं, जो कि वैदिक स्कूल का ताल्लुक इंडियन मिथ से और इंडियन जो है वो ओरिजिन से है। तो फिर इसमें इनके जो नाम हैं वो ज्यादातर संस्कृत या हिंदी में होते हैं। अब ये बनते कैसे हैं कि कुछ स्टार्स जब वो अपनी अपनी एनर्जीज के साथ
असरअंदाज होते हैं तो आपस में मिलते हैं, यानी किसी एक हाउस में, किसी एक घर में, किसी एक बुर्ज में कुछ स्टार्स आपस में मिलते हैं तो उनकी एनर्जी या तो पॉजिटिव असर डालती है या नेगेटिव असर डालती है। तो जब ये एनर्जी पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी की तरह असर डालती है तो फिर ये अपनी पोजीशंस भी बदलती रहती है। इल्म नजूम में हर सियारा जो है वो अपनी पोजीशन भी बदलता है और अपनी एनर्जी के रुख भी बदलता है। बाद औक़ात किसी एक सियारे की जो ट्रांजिशन होती है वो किसी एक बुर्ज से दूसरे बुर्ज में या एक जो है वो सियारे की एनर्जी के साथ इंटरेक्ट करती है तो उसको योग कहते हैं। योग अगर पॉजिटिव, फुल पॉजिटिव हो तो उसको राजयोग कहते हैं। लेकिन अभी मैं किसी राजयोग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सिंपल योग की बात कर रहा हूं। वो जो सिंपल कंजक्शंस बन रही हैं दो स्टार्स, जिनका मैंने 2024 की शुरू की वीडियो में भी बताया, जिसका मैंने फरवरी की वीडियो में भी बताया, और खास तौर पे पाकिस्तान के हालात की बात करते हुए मैंने कहा था कि दो स्टार्स के ऊपर नजर रखिएगा, एक वीनस है और एक मार्स है। एक जो है वो जोहरा है और एक मरीख है। ये दोनों जो है ना, ये सियारे, ये अपनी अपनी जगह पे बहुत ताकतवर सियारे हैं। ये बहुत ताकतवर सियारे हैं, इनकी एनर्जी इंतहाई ताकतवर होती है। जब ये मिलते हैं तो ये बहुत शानदार काम करते हैं, माली हालात बहुत बेहतर हो जाते हैं। लेकिन जहां पे ये माली हालात बेहतर होते हैं वहां पे ये इंपीरियलिज्म को बहुत सपोर्ट करते हैं, सरमायाकार आम लोगों का इस्तेहसाल भी करते हैं। जहां पे ये दोनों सियारे मजबूत होते हैं, दोनों की कंजक्शंस मिलती है, वहां पे लोगों को माली आसाइशें तो मिलती हैं, लेकिन वो पैसा जो है वो पॉजिटिव वे से आएगा या नेगेटिव वे से आएगा, ये दोनों ऑप्शंस भी मौजूद रहते हैं। ऐसी सूरत में नेगेटिविटी से कमाया हुआ पैसा फौरी तौर पे मदद तो कर देता है, चीजों को बेहतर तो कर देता है, लेकिन आने वाले वक्त में नेगेटिविटी भी ले आता है। इस वक्त ये जो धन शक्ति योग बन रहा है ना, ये धन शक्ति योग जो है ये फाइनेंशियल एक्सटेसी तो लेके आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये हैसल्स भी लेके आ रहा है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि इस धन शक्ति योग के जेर असर जिन 3 बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टार्स का मैं जिक्र करूंगा, उन लोगों को सबसे पहले जरूरत है अपने आप को अल्लाह के करीब रखने की, अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपनी ह्यूमैनिटी और अपनी जो है वो अखलाकी कदरों को बिल्कुल किसी सूरत में पामाल नहीं करना, वरना नुकसान होगा। और अगर ये आप करने में कामयाब हो गए तो आपको इतना पैसा मिल जाएगा कि आपकी जिंदगी बहुत सुकून से कट जाएगी, ये ज़हन में रखिएगा। लेकिन इस वक्त पॉजिटिविटी, कनेक्टिविटी और ह्यूमैनिटी, इसका दामन नहीं छोड़ना। मैं बार बार ये अर्ज कर रहा हूं कि ये मार्स और वीनस जब इकट्ठे होते हैं तो ये इम्पैक्ट करते हैं और बड़ा खतरनाक इम्पैक्ट भी करते हैं, लेकिन बहुत बड़ी पावर भी आपको दे देते हैं, बहुत बड़ी। क्योंकि ऐसी सूरत में बहुत सारे ग्रोह, बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारे इलाके, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स फाइनेंशियली दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स को, दूसरे कंट्रीज को, दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। ऐसी सूरत में नेगेटिविटी भी परपोक हो सकती है। अब मैं पहले एक जिक्र कर लूं कि ये जो दोनों स्टार्स हैं, वीनस और मार्स, इनका इम्पैक्ट जो है वो जनरली किस किस चीज के लिए होता है और ये किस किस चीज के लिए पहचाने जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वीनस। वीनस का, जिसको मतलब ओवरऑल ग्रीक मिथ में ये कहा जाता है कि ये मोहब्बत की देवी है, जोहरा वीनस। तो ये लव को, रोमांस को, रिलेशंस को और फिर मनी मैटर्स को, मनी मैटर्स पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों। इसके अलावा अट्रैक्टिवनेस, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस, जिसमें नए वेंचर्स, नई चीजें ये बहुत ज्यादा होती हैं। इसके अलावा ब्यूटी, ब्यूटी रिचुअल्स, ब्यूटी आर्ट्स, ब्यूटिफिकेशन। इसके अलावा आपकी जो है ये किसी भी तरह की कॉस्मेटोलॉजी, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, इससे रिलेटेड चीजें होती हैं। क्रिएटिविटी, इसके अलावा मेडिसिन में रिसर्च को बहुत ज्यादा ये वीनस सपोर्ट करता है। इसके अलावा ये प्लेयर्स को, ये रिलेशंस को, आपके फिजिकल रिलेशंस को जो है ये बहुत ज्यादा एनहेंस करता है। लेकिन इसके बावजूद ये कहा जाता है कि वीनस जब स्ट्रांग होता है तो पैसे बड़े ले आता है। वीनस जब स्ट्रांग होता है तो रिलेशंस में
बिट्रेयल्स भी ले आता है। वीनस जब स्ट्रांग होता है तो पैसे तो बहुत ले आता है, लेकिन आपकी लस्ट की पीक भी बहुत बढ़ा देता है। फिर ऐसी सूरत में जब बहुत ज्यादा पैसे आते हैं तो फिर इंसान नेगेटिविटी की तरफ जरूर जाता है। ऐसी सूरत में बहुत कुछ ये देखा गया है कि पहली शादियां छोड़ के इंसान दूसरी शादियों की तरफ जाता है, और इन कंजक्शंस में अगर वो अपने लॉयल रिश्तों को ठुकरा के किसी और जगह जाएगा तो वहां से भी उसको बिट्रेयल्स ही मिलती हैं। ये बात ज़हन में रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि मार्स क्या करता है, क्योंकि वीनस की बात तो हमने कर ली कि वीनस जो है वो क्या करता है। तो मार्स जो है वो ग्रीक मिथ में जंग का देवता कहा जाता है। इसकी सबसे पहले जो चीज है दलेरी, बहादुरी, करेज, बोल्डनेस, आगे बढ़ने का जज्बा, एग्रेशन, पैशन, एनर्जी, वाइब्रेंट सोच, चीजों को चीर के जो है वो बाहर निकलने का जज्बा, काम करने का जज्बा, अपने आप को मनवाने का जज्बा, डिसीजन मेकिंग, पावर, अथॉरिटी, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, ये सारा कुछ इसके साथ आता है। यानी जरूरी नहीं है कि सारी चीजें मीठी ही आपके पास आए, नेगेटिविटीज भी आती है। और फिर आप ये देखें कि अगर आपके पास जो है वो लव, रोमांस और उसके बाद पावर, अथॉरिटी, सारा कुछ है, आप क्या कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि यू हैव टू गेट कनेक्टेड विद द अल्लाह, you have to get connected with the divine powers, you have to live within thyself, you have to make sure that you are human। ये बहुत जरूरी है, वरना ये नेगेटिविटी की तरफ ले जाएगा। जहां ये बहुत अच्छी तरफ जा रहा है, ये वहां ये नेगेटिविटी भी लेके आ रहा है। सो वी कैन नॉट निगेट दिस थिंग। अब आगे बढ़ते आएंगे, जो हम कह रहे हैं कि ये धन शक्ति योग है, धन, पैसा, शक्ति, पावर, इसका जो टाइम बन रहा है, और ये बन कहां रहा है, ये बन रहा है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के लिए जो है ये बड़ा शानदार बाद ये असर करेगा, लेकिन एग्रेशंस और जैसे जिन नेगेटिविटी का जिक्र किया वो भी आ सकती हैं। अब ये जो धन शक्ति है, इसमें हुआ क्या है, ये शुरू बना कहां से है, इसकी टाइमिंग कहां से शुरू हुई है। तो सबसे पहले मार्स एंटर हुआ कैप्रिकॉर्न में 5 फरवरी को, और जो है वो तब से अब तक वहां है। और ये चूंकि रात के टाइम एंटर हुआ था तो इसकी एनर्जी में डार्कनेस का इम्पैक्ट थोड़ा सा ज्यादा है। यानी रात और दिन में ना टाइम स्लॉट्स डिवाइन की होती हैं। मतलब ये पूरी एक टेक्निकल इंफॉर्मेशन तो नहीं दे सकूंगा, लेकिन टाइम स्लॉट जिस वक्त ये मार्स जो है वो एंटर हुआ है कैप्रिकॉर्न में, वो स्लॉट नेगेटिव थी, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट थोड़े से ज्यादा है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वीनस आ गया कैप्रिकॉर्न में 12 फरवरी में। ये भी जो है जिस स्लॉट में एंटर हुआ वो भी नेगेटिव थी। उसका इम्पैक्ट आपने अपने होराइजन में भी देख लिया। इसराइल की जंग में चेंजेस आती हुई 12 से बाद आपने देखा कि वो रिफा पे हमला, इसके अलावा आपने पाकिस्तान का इलेक्शन देखा 5 फरवरी से लेके और अब तक जितनी हैपनिंग्स हो रही हैं वो सारी इन्हीं के जरिए असर है। पाकिस्तानी के ज़मीन में मैंने कहा था कि 2 सियारों के ऊपर नजर रखिएगा, एक वीनस और एक मार्स, ये तबाही फैला देंगे। लेकिन चूंकि इस वक्त ये धन शक्ति योग है तो इस वक्त पैसे का इस्तेमाल बेदरेग होगा। लोगों को खरीदा, ईमान को खरीदना, चीजों को मतलब मैनिपुलेशन के चांसेस भी हैं, लेकिन पैसा बेइंतहा आ रहा है, पैसा बहुत ज्यादा मार्केट में आ रहा है, पैसा खर्च भी बहुत हो रहा है, पैसा मिल भी बहुत रहा है, लेकिन पैसे का यूज क्या है, यू हैव टू डिफाइन। अब ये जो है, ये जो धन शक्ति योग बन रहा है, ये जो है ये चूंकि कैप्रिकॉर्न में बन रहा है तो चीजें बहुत अच्छी तरफ जाएंगी। खास तौर पे अगर पहली बात कर लें तो कैप्रिकॉर्न, ये कैप्रिकॉर्न को सबसे ज्यादा फायदा देने जा रहा है क्योंकि ये इनके असेंडेंट हाउस पे बन रहा है। तो इनके जो है ना बर्थ चार्ट वो भी बहुत मैटर करते हैं। जिन लोगों के बर्थ चार्ट में जो है वो मार्स और वीनस की पोजीशन स्ट्रांग है, उनकी जिंदगी तो खुशियों से भर जाएगी, उनकी जिंदगी तो बहुत कमाल की। और खास तौर पे वीनस और जो जब ये मार्स मिलते हैं तो मोहब्बत में ना थोड़ा एग्रेशन आ जाता है। ऐसी सूरत में शादियां और खास तौर पे मोहब्बत की शादियां जो है ना वो हो तो जाती हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करके, दबाव डाल के किसी तरह हो जाती हैं, लेकिन उसके इम्पैक्ट थोड़े से एहतियात करनी पड़ती है फिर उसके बाद। लेकिन इस वक्त जिंदगी बड़ी बेहतरीन हो रही है, नए रिश्ते तय होने के लिए बहुत अच्छा वक्त आ गया, सिंगल्स को आइडियल्स मिल रहे हैं, मोहब्बत की फरावानी हो गई है। जैसे लस्ट की पीक का मैंने जिक्र किया तो वो भी बनेगी, तो बहुत सारे मौके भी मिलेंगे। नेगेटिव मौकों से फायदा उठाया तो मनफी असरात आएंगे। सीधी सी बात है जी, जो बीज आप लगाएंगे उसी का फल मिलेगा।
तो नेगेटिविटी, और दूसरा मैंने बार बार आपको कहा है कि 2024 मकाफात अमल का साल है। ये मकाफात अमल का साल जो है ये वही जो आप करेंगे उसका फल आपको दे देगा। इसलिए नेगेटिविटी से गुरेज कीजिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, अल्लाह के साथ जुड़े रहिएगा। खास तौर के ऊपर पार्टनरशिप्स को चूंकि ये बहुत सपोर्ट करता है, तो बिजनेस पार्टनरशिप्स हो, लाइफ पार्टनरशिप्स हो, चीजें बहुत अच्छी हैं। कारोबार के हवाले से बहुत फायदे होने जा रहे हैं, कारोबार फलेगी फूलेगी, नई आमदन, माली हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। पॉजिटिव मटेरियलिज्म का मैंने बार बार जिक्र किया मुख्तलिफ स्टार्स में। घर, गाड़ी और लिविंग स्टैंडर्ड एलिवेशन तीनों चीजें बन रही हैं। नई सरमायाकारी, नए मुनाफे, नया सारा कुछ जरूर बनेगा, लेकिन इसमें जो है वो एक चीज का ध्यान रखना होगा कि ये सरमायादाराना निजाम की तरफ आपको ले जा सकता है। अपने आप को लोगों का इस्तेहसाल करने, लोगों का हक रोकने, उनके ऊपर दबाव डालने से रोक के रखिएगा, तो आप कामयाब हैं। आपकी फेम भी बनेगी, आपका नाम भी बनेगा, आपका किरदार भी बनेगा। अब आ जाते हैं जी दूसरे जिस स्टार के ऊपर ये असरअंदाज होने जा रहा है। तो हमने बार बार जो है वो 2024 में कहा कि एरीज के लिए बहुत अच्छा टाइम है, तो एरीज के लिए ये टाइम भी बहुत अच्छा है। ये उनके लिए ये योग जो है ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होने जा रहा है। कामयाबियां बहुत हो रही हैं, कारोबारी तरक्की, मुलाजमत और खास तौर पे सफर, इमिग्रेशन, इनके जो है किसी किस्म के इमिग्रेशन के हवाले से मसाइल हैं वो हल होते हुए हैं। ट्रैवल, टूरिज्म, इसके अलावा कल्चरल रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छे हो रहे हैं। नई वेंचर्स, नई मंडियां कारोबार के हवाले से बहुत अच्छा हो रहा है। बिजनेस क्लास जो है वो बहुत कामयाब है। वर्किंग क्लास की तनख्वाहों में भी इजाफा हो रहा है, और खास तौर के ऊपर प्रोफेशनल जो चीजें हैं वो इनके लिए बहुत बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। रिश्तों में मोहब्बत है, करेज है, आगे बढ़ने का जज्बा है, जज्बातियत है, गुस्सा भी है किसी हद तक, लेकिन उसको कंट्रोल करके रखना होगा। मैं चूंकि दोनों चीजें आपको दिखा रहा हूं, ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में यहाँ पे लगाए हुए बीज जो है वो आपको कांटों की सूरत में आपके रास्ते में आए। सो इस वक्त आपको बहुत एहतियात से काम करना है। अल्लाह ने आपको जो है वो तरक्की दी है, अल्लाह ने आपको मौका दिया है। यूटिलाइज इट विद केयर एंड विद ह्यूमैनिटी। मोहब्बत बढ़ेगी, रिश्तों की इज्जत करें, अपने रिश्तों से वफादार रहें। लस्ट की पीक आ सकती है, नेगेटिविटी आ सकती है, रिलेशंस में इम्बैलेंसेस आ सकते हैं। सो एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा स्टार जिसके लिए ये बहुत अच्छा और बड़ा साजगार असरात देने जा रहा है वो है वर्गो। वर्गो के लिए बहुत अच्छा टाइम है, इंतहाई मुफीद टाइम है, साजगार वक्त है, आगे बढ़ने का वक्त है, काम करने का वक्त है, अपने इमोशंस के ऊपर काबू पाने का वक्त है, निकलने का वक्त है। खास तौर पर जो चैलेंजेस जिनका सामना आपको है उससे टकरा जाने का, कामयाब होने का वक्त है। ज़हनी तौर पे अपने आप को मुतमईन रखना और पुरसुकून रहना इंतहाई जरूरी है। और चूंकि अल्लाह कहता है कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, के बेशक दिलों का इत्मीनान अल्लाह ही के जिक्र में है, तो अपने आप को अल्लाह से जोड़ के रखें, इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे। फाइनेंशियल आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा है। पैसों की तो बोरियां खुल जाएंगी, लेकिन उन बोरियों से आपने क्या उठाना है, उन बोरियों से आपने लोगों के लिए क्या करना है, आपने उन पैसों को किस तरह इस्तेमाल करना है, ये आपके आने वाले मुस्तकबिल का फैसला करेगा। आपने वो दौलत जो है वो मनफी हथकंडों से कमानी है, आपने वो दौलत जो है वो मनफी रास्तों से कमानी है या पॉजिटिव रास्तों से कमानी है, दौलत तो आपको मिलेगी। ये फैसला आपने करना है। मालियाती फवायद आपको मिलते रहेंगे, आमदन आपकी बढ़ती रहेगी, चीजें आपकी बेहतर होंगी। एक से ज्यादा जराए आमदन के इशारे बन रहे हैं, एक से ज्यादा जगह से आपको पैसे आएंगे, एक से ज्यादा जगह से आपको फायदे मिलेंगे, एक से ज्यादा जगह से आपकी चीजें बेहतर होंगी। आपकी मोहब्बत, आपकी शादीशुदा जिंदगी इंतहाई मजबूत होने जा रही है, आपके रिलेशंस इंतहाई मजबूत होने जा रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया कि आपको जो है वो लस्ट की पीक भी बन सकती है, और ऐसी सूरत में दबाव भी आ सकता है, ऐसी सूरत में रिलेशंस में उतार चढ़ाव भी आ सकता है, ऐसी सूरत में आपको जहां पे अपनी फैमिली से अच्छी खबरें, औलाद से, बहन भाइयों से, सिबलिंग से, वालदैन से अच्छी खबरें मिलेंगी। हो सकता है आपको कोई विरासती जायदाद मिल जाए, हो सकता है कोई आपको कोई ऐसा कोई खानदानी कोई चीज है जो आपको मिल जाए, आपकी तरक्की होगी। लेकिन फिर उससे आपने फायदा क्या उठाना है। ये जो योग होते हैं, ये टाइम स्लॉट्स होती हैं, ये टाइम स्लॉट्स इंसान को
जहां पे बनाने का काम करती हैं वहां इंसान को गिरा भी सकती हैं। सो इस वक्त आपको अपने आप को मजबूत करना है। सो इस वक्त आपको अपने आप को जो है वो अल्लाह के साथ जोड़ के रखना है। जहां ये वक्त फाइनेंशियल फायदे उठाने का है, वहां ये रूहानी तौर पे मजबूत करने का भी वक्त है। जहां पे आपको बड़े चैलेंजेस जो है वो मिलते हैं, वहां पे आपको जो है वो ताकत भी अल्लाह की तरफ से मिलती है। इस वक्त अपने आप को जितना अल्लाह के करीब रखेंगे, जितना अल्लाह के साथ जोड़े रहेंगे, ये बड़ा हाई टाइम है, इसको जाया मत कीजिएगा। खासतौर पर ये 3 स्टार और बाकी के जो 9 स्टार्स हैं उनके लिए भी, कि अपने आप को जितना अल्लाह के करीब रखेंगे, ये वक्त आपके लिए उतना ज्यादा फायदामंद और उतना ज्यादा देर पा फायदामंद साबित होगा। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शन हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं, ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती है। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शन असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर पार्शली असरअंदाज होती हैं और बाद औक़ात कुछ लोगों के ऊपर बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होती। तो फिर उसके लिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायचे की तरफ आना चाहें तो हमें इसी नंबर के ऊपर कॉल कर लें, हम यकीनन आपको केटर करेंगे। जो लोग भी इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ लाए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जो है वो जरूर पुश कर दें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको जिंदगी दे, से सलामती दे, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह हाफिज़।